ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने को कहा और उन्हें बजट के लाभों के बारे में भी बताने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से बातचीत होनी चाहिए और सरकार की अच्छी मंशा के बारे में लोगों को बताने का प्रयास होना चाहिए। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो कुछ लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बार विरोधी विचारधारा के लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से ये आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास योजना के पहले चरण की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोविड की अवधि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की ओर से लिए गए ठेकों के काम पूरा करने में नाकाम रहने पर बोलियों या उनके प्रदर्शन से संबंधित जमानत के रूप में जब्त की गई 95% रकम उन्हें लौटा दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि 19 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच खोली गई निविदाओं के लिए ली गई जमानत की रकम को वापस कर दिया जाएगा। इस रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में आज 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी विद्यार्थियों को 31 कुलाधिपति पदक और 44 कुलपति पदक का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने 95 शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में 70,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलाधिपति ने कहा कि मेडल प्राप्त करना गौरव की बात है, लेकिन मेडल न मिलने पर भी जीवन को आदर्श बनाने का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हम सभी को एक आदर्श भारतीय बनकर जीवन को चमकाना है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के मन की बात को लगातार सुनने के लिए प्रेरित किया। कुलाधिपति ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल को निरंतर बढ़ाते रहने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। दीक्षांत समारोह में यूजीसी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी उपस्थित रहीं। केंद्र सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसे हर आवश्यक सचिवालय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज मिर्जापुर पहुंचे। वहां उन्होंने विकास खंड राजगढ़ के धान क्रय केंद्र ददरा हिनौता का निरीक्षण कर किसानों से वार्ता की। हर घर नल से जल योजना के तहत लगे नल से पानी पीने के बाद जल संरक्षण का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर लोगों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जौनपुर स्थित शाहगंज बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए शासन ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। स्थानीय विधायक रमेश सिंह ने बताया कि शाहगंज में पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी होने के कारण यहां पड़ोसी जिलों से बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षा के चलते बस स्टेशन जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। क्षेत्रवासियों तथा स्थानीय व्यापारियों की मांग को देखते हुए बस स्टेशन के कायाकल्प के लिए शासन को पत्र लिखा गया था। उन्होंने कहा कि शाहगंज बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए धन स्वीकृत होने से लोगों को लाभ मिलेगा। संत कबीरनगर जिले के मगहर में कबीर परिनिर्वाण स्थली पर आयोजित 3 दिवसीय मगहर महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने महोत्सव का फीता काटकर उद्घाटन किया।
इस महोत्सव का आयोजन पिछले 39 वर्ष से प्रतिवर्ष हो रहा है। इस वर्ष के आयोजन में मशहूर कलाकारों के अलावा स्थानीय कलाकारों को भी मंच दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।